बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे एक बार फिर दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से जा मिले। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला भारतीय शहरी है, बिलाखिर भारत मान ही गया। भारतीय रियासत तेलंगाना के पुलिस चीफ का कहना है साजिद अकरम का ताल्लुक इंडिया से ही है। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत आया। सिडनी में दहशतगर्दी की हकीकत बेनकाब, हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय पुलिस और मीडिया का एतराफ, एक बार फिर दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से जा मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोंडाई बीच पर फायरिंग का मरकजी मुलजिम साजिद अकरम भारतीय शहरी है। वो 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। भारतीय रियासत तेलंगाना की पुलिस ने भी साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम खानदान से कम राब्ते में था। अहले खाना को उसके इंतहा पसंद ख्यालात का इल्म नहीं था। साजिद अकरम ने 1998 के बाद 6 मरतबा भारत का दौरा किया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने ऑस्ट्रेलिया को तहकीकात में मुआवनत की यकीन दहानी कराई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है दोनों हमलावर नवंबर में फिलिपाइन गए। फिलिपाइन की हुकूमत ने भी तस्दीक करते हुए कहा बाप भारतीय और बेटा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर आए और फौजी तर्ज की तरबियत लेकर चंद रोज बाद वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम का कहना है दहशतगर्दी में बड़ा ग्रुप मुलविस नहीं, हमलावर बाप बेटा दाइश के नजरियात से मुतासिर थे। 24 साला नवीद अकरम इंसदाद दहशतगर्दी की वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। सिडनी हमला भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और वाज़ेह सबूत है। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई है। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग देने में मुलव्विस है। आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दों का गढ़, आलमी मीडिया पर शह सुर्खियां। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब, भारतीय खबरसां इदारा प्रिंट हकायक मंजरेआम पर ले आया। भारतीय मीडिया की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय इदारा प्रिंट के मुताबिक बोंडाई बीच हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बीच पर दहशतगर्दी वाक़या कई हक़ाइक़ की तौसीफ़ तो करता है, बल्कि कई अहम सवालात को भी जन्म देता है। दहशतगर्द वाक़या रूनुमा होने के फ़ौरन बाद इसराइली और भारतीय मीडिया हरकत में आए। किसी तहकीक का इंतज़ार किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। भारतीय मीडिया का रवैया मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की वाज़ेह मिसाल है। झूठ की मुहिम उस वक्त रेत की दीवार साबित हुई जब हमलावर साजिद का ताल्लुक भारत से ही निकला। भारत के दूसरे ममालिक में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत। हसीना वाजिद के साथ मिलकर बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद ढाका में भारतीय सफीर की तलबी। उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्विस मुलजिमान की हवालगी का मुतालबा। ढाका में अवामी लीग के कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद जख्मी हुए। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की खातून डॉक्टर का नकाब उतारने की शर्मनाक हरकत। मुसलमानों का शदीद रद्द अमल, गम और गुस्से का इजहार। भारत से भी आवाज़ें उठने लगी। महबूबा मुफ्ती का बिहार के वज़ीर आला से इस्तीफ़ा और मुकदमा दर्ज कराने का मुतालिबा। पाकिस्तान की भारत में मुसलमान खातून डॉक्टर के हिजाब की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं खातून डॉक्टर की सरेआम तज़हीक इंसानी वक़ार और मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी है। एक खातून का निकाब जबरदस्ती हटाना नाकाबिले कबूल और अफसोसनाक अमल है। इस वाक़े को मजाक समझना काबिले अफसोस है। बिहार के वज़ीर आला मौफ़ी मांगे। भारत में मुस्लिम ख़वातीन के हकूक़ को नज़रअंदाज करने का तशवीशनाक रुझान सामने आया है। सिंध की कौमी शाहरा पर डाकू ने बस से 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। 13 मुसाफिर मुकाबले के बाद बाजियाब। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जांबहक मुग़वी की लाश भी मिल गई। 3 ताहाल लापता मजीद मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं का ताक़ुब जारी। अपडेट करें, सिंध की कौमी शाहरा पर डाकू ने बस से 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। वेलकम बैक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के वफ़द की जमात इस्लामी के रहनुमाओं और आफ्ताब शेरपाओ से अलग अलग मुलाकातें। वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की, कॉपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी तहरीक आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है। आफ्ताब शेरपाओ ने कहा 1973 के आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ कबूल नहीं।
ऐवान सदर में वफाकी टैक्स मोहतसिब की हल्फ बर्दारी की तकरीब। सदर जरदारी ने वफाकी टैक्स मोहतसिब जफर हिजाजी से ओहदे का हल्फ ले लिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी टैक्स मोहतसिब ने मुलाकात भी की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को ऑफलोड करने के मामले का नोटिस। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक की सरबराही में कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर IT, वज़ीर ममलिकत और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी में शामिल हैं पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी, नेशनल IT बोर्ड के सरबराहान, सेक्रेटरीज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर चल रही है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया निज़ाम मुतारिफ कराया। अब दुनिया में पंजाब की मिसाल दी जाती है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की पाक भारत जंग के शोहदा के वरसा से मुलाकात हुई है। सुहेल आफरीदी का शोहदा के वरसा के लिए इमदादी रकम 1 करोड़ करने का ऐलान। जख्मी एहलकारों के लिए इमदादी रकम 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए 720 फ्लैट्स की कुरंदाजी का आगाज बटन दबाकर किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक सनती वर्कर नदीम ताहिर को खुद फ़ोन करके फ्लैट मिलने की खुशखबरी भी सुनाई। वज़ीर आला ने बेवगान और खुसूसी अफराद को कुरंदाजी के बगैर फ्लैट्स देने की हिदायत की। खुसूसी सनती वर्कर्स के लिए ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म जारी किया गया। सूबाई वज़ीर मेहनत मंशाला भट्ट ने ब्रीफिंग में बताया कि वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट फेज़ 1 के लिए 5897 वर्कर्स अहल करार पाए, जिनमें से कुरंदाजी के जरिए कसूर के वर्कर्स को 480 जबकि लाहौर के वर्कर्स को 240 फ्लैट्स दिए गए हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। फेज़ 2 में मुल्तान वार्ड और ननकाना साहब सनती वर्कर्स को फ्लैट फराहम किए जाएंगे। जंग और कमालिक लेबर कॉलोनीज में भी 2000 सनती कारकुनान को 3-3 मरले के मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू लाहौर में इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू गुज़िश्ता कई बरसों से सांस, हड्डियों के सरतान और दीगर अमराज में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल उनके आबाई गांव हवेली वसावे वाला उकाड़ा में 2 बजे अदा की जाएगी। मियां मंजूर वट्टू वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर भी रहे। 1983 में उकाड़ा जिला काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। 1988 में आज़ाद हैसियत से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया। मियां मंजूर वट्टू पंजाब के 3 मरतबा वज़ीर आला रहे। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।